Adarsh Brilliance Academy welcomes you in our new session 2024 and 25 in Paytm प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह से आप लोगों ने पिछले कई सेशन से मेरा साथ दिया है। उम्मीद करता हूँ उसी तरह से आप लोग जो है आगे भी इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। वो इसलिए कि शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी है जिसका अभी तक एक पंपलेट तक नहीं छपा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1% भी जो है आदर्श बिजनेस एकेडमी ने जो है अब तक कोई ऐड नहीं की है। अगर ये एकेडमी रनिंग है, ये एकेडमी सक्सेसफुल है तो वो मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की वजह से हैं, आप लोगों की वजह से हैं। एक स्टूडेंट आया, एक के बाद एक स्टूडेंट जो है इस फैमिली से जुड़ते रहे, पेरेंट्स इस फैमिली से जुड़ते रहे और जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है आप लोगों ने, ये अनबिलीवेबल है। शायद ही किसी फैकल्टी को या किसी टीचर को, किसी एकेडमी ओनर को इतना ज़्यादा कॉपरेशन मिला हो पेरेंट्स की तरफ से। यहाँ तक कि खासकर छोटे बच्चों में यहाँ तक कि पेरेंट्स यहाँ पे आते थे और उसके बाद हम पेरेंट्स को बोलते थे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको बच्चे को थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। आप वो बेचारे वापस जाते थे, उसके बाद दोबारा वापस लेने आते थे। तो कभी 1% भी कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव है, जो पेरेंट्स ने इतना साथ दिया है, इसी वजह से ये एकेडमी जो है रनिंग कर रही है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट जो है बहुत ज़्यादा है। इस बार भी अगर मैक्सिमम रिजल्ट देखा जाए तो 53 स्टूडेंट्स में से 45 स्टूडेंट्स जो है 90 अबव रहे हैं और 53 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 अबव रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मेरी मेहनत ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इस सक्सेस के पीछे आप लोगों का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का जो है साथ है। और ये जो आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हो, कोऑपरेट करते हो, ये मेरे मोराल को कहीं ना कहीं सातवें आसमान पे पहुंचाता है, मुझे मोटिवेट करता है। मेरे इंटरेस्ट को जो है, बहुत इंटरेस्ट रेट को जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई कर देता है। ठीक है, तो मैं चाहता तो ये था कि यहाँ पे जो है एक पीटीएम शेड्यूल की जाए और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आप इसी बेस्ड है कि इस नए सेशन में कुछ चेंजेस है जो हम मुझे आपके सपोर्ट की वजह से जो है लाने पड़ेंगे। कुछ एक ऐसे डिसीजन हैं जो जिसमें आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि पीटीएम, सबसे बड़ी बात है पीटीएम की, क्योंकि ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। कोई भी जो है परफेक्ट नहीं हो सकता है, परफेक्शन की तरफ हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। ड्रॉबैक्स रहते हैं, कमियां रहती हैं। ठीक है, अगर कोई मुझे कमी बताता है, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हो। आदर्श बिलियन एकेडमी एक फैमिली है जिसमें बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स और हम सब आते हैं। अगर आप लोग मुझे मुझे मेरे ड्रॉबैक्स नहीं पॉइंट आउट करते हो तो मैं उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। और कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर एक इंसान पेड़ पौधों से, पत्तों से सीखता है, इंसान से तो सीखेगा ही। तो इसका कोई एंड नहीं है, जब तक लाइफ है तब तक इंसान सीखता रहता है। तो मैं इसीलिए पीटीएम जो है हर मंथ के लास्ट जो ये संडे होगा इसमें जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। आप फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। मुझे मालूम है कि पेरेंट्स को संडे को आपके बाद आउटिंग के जाना होता है, यूनिफॉर्म, साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर रहते हैं। क्योंकि हम भी एक पेरेंट हैं, हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान है कि पेरेंट्स बिजी शेड्यूल होता है। तो इस बिजी शेड्यूल से आधा घंटा जो है आप लोगों को निकालना होगा।
हर मंथ के लास्ट संडे को, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने ड्रॉबैक्स की। कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के सामने आएंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, उन पे काम किया जाएगा और डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, जिससे हमारी पूरी आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी जो है इम्प्रूव होगी, बच्चे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स, अभी भी कुछ चीज़ें क्योरीज ऐसी होती हैं जो मुझे बाद में पता लगती है। जैसे कुछ पेरेंट्स यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस प्लान कर रहे थे, लेकिन मुझ तक वो नहीं पहुंची। जिन पेरेंट्स ने, जो मेरे पेरेंट्स मुझ तक पहुंचे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऑनलाइन क्लासेस जो है सर्किल में चलाई जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स जो ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है अंडरस्टैंडिंग, जो मेन मोटिव है इस एकेडमी का, मेरा जो मेन मोटिव है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसमें उसके बाद जो कई बच्चों को रिजल्ट नहीं आ रहा है, आई नो कि सभी पेरेंट्स जो है टीचिंग से सेटिस्फाइड है। हर बच्चा, पेरेंट्स के मुझे कॉल आता है कि हमारा बच्चा हमें रिपोर्टिंग करता है जी कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं बच्चे को, कुछ पेरेंट्स तो अंडरस्टैंडिंग बेस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके बावजूद बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बावजूद परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकली बच्चा स्ट्रांग नहीं है, प्रेजेंटेशन बच्चे की अच्छी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये सारे फैक्टर्स को देखना, एनालाइज करना हमारा काम है, मेरा काम है। तो यहाँ पे ये चीजें जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो इसमें हम पाएंगे कि बच्चे की अगर प्रेजेंट, फर्स्ट फैक्टर आता है प्रेजेंटेशन का। अगर बच्चे को, अब एग्जामिनर के पास, एग्जामिनेशन आफ्टर एग्जामिनेशन एग्जामिनर के पास आंसर शीट आपके बच्चे की जाती है और वहां पे उसने कचरा कर रखा है, प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है, उसके अब उस आंसर में उसने डिलीवर क्या किया है, उसमें क्या मटेरियल उस बच्चे ने दिया है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी थिंग इज दैट कि बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है। सामने जब आंसर शीट बच्चे की ओपन होती है, तो बच्चे की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, ठीक है। वो उसके मटेरियल को पढ़े, वो तभी पढ़ेगा जब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। इसमें इसलिए कुछ बच्चों को जो है आफ्टर प्रीवियस सेशन बुलाया गया था अकेडमी में, कुछ बच्चे आए जिनकी प्रेजेंटेशन हमें इम्प्रूव करनी थी, तो कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें कोई भी फी नहीं थी, बस बच्चे को जो है इम्प्रोवाइज करना था, उसकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रोवाइज करना था। तो कुछ बच्चे आए, कुछ नहीं आए, ठीक है। तो और कुछ फैक्टर, सेकंड फैक्टर हमारा ये रहता है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन वहां पे डिलीवर नहीं कर पा रहा। सेकंड फैक्टर क्या आ गया आपका, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, उसको बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो भी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ग्रामर्स को इंप्रूव कराने के लिए जो है आपके सर्दियों में जब छुट्टियां थी, तो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की जो है कंटिन्यूस क्लासेस रही, ये ऑनलाइन थी। कुछ पेरेंट्स की ग्यारिश थी कि भाई, ये अब मेरे पास आई है कि भाई हम लोग चाहते थे कि ग्रामर ऑफलाइन कराए, तो ये हो सकता था, मेरा प्लान भी था, लेकिन मेरे पास ऑफलाइन के लिए कोई बच्चा नहीं था। और किसी पेरेंट्स ने आकर मुझे कहा नहीं कि भाई मुझे, हम इंटरेस्टेड है कि हमने अपने बच्चे को ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग करना है, इम्प्रोवाइज करना है, तो वो अगर वो चीज होती तो ऑफलाइन भी होती। और आने वाले समय में क्लासेस ऑफलाइन ही प्रेफर की जाएगी। अगर बच्चा कोई ऑनलाइन गांव जाता है, ऑनलाइन करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी, दोनों हाइब्रिड क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे एकेडमी की। और दूसरी बात ये है कि कुछ पेरेंट्स की ये क्वेरी थी कि भाई बच्चे को आता तो है, आप जो समझाते हो सर अच्छे से बच्चा समझ रहा है और वो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बच्चे की, लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर, डिलीवर नहीं कर पाएगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, जिस हिसाब से उस बच्चे को के मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं आ पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हम कर चुके हैं, पेरेंट्स के साथ ही एनालाइज कर चुके हैं। 2022
2 में 6 क्लास का एक बच्चा ऐसा था जो मैथमेटिक्स में बहुत तेज था, लेकिन उसके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी उस बच्चे में। अप्रिशिएट किया टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया कि बच्चे में अनबिलीवेबल चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो वहां से मदर पेरेंट्स ने मुझे जो है कॉल किया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और अब वो बच्चे का लेवल जो मार्क्स का लेवल देखेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। ठीक है, वो किए जा सकते हैं। अब वो ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक है रिवीजन। अगर रिवीजन हम टाइम से सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन क्यों जरूरी है? रिवीजन इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके प्रैक्टिस कर लिया, अगर वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी में, तो वो जो गलतियां, जो भी वो गलती कर रहा है तो वो यहीं पकड़ी जाएगी, वो गलती यहाँ होगी और यहीं पे उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। अगर यहाँ पे रिवीजन के टाइम में टेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, रिवीजन नहीं हो पाया, टेस्ट नहीं हो पाया, तो वो गलती कहाँ जाएगी? एग्जामिनेशन हॉल में। अब आप बताइए कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा गलत कर रहा है, उस गलती, वो गलती कि यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी रिवीजन में, वो एग्जामिनेशन हॉल तक चलेगी वो कमी, तो मार्क्स तो उसमें मिलेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर यहाँ पे नहीं हो पा रही है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा इसलिए स्कोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर विदाउट रिवीजन किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो इस करके वो आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लास्ट ईयर हमने ये चीज प्रूव भी की है। 7th क्लास के जो भी पेरेंट्स थे लास्ट ईयर के 7th और इस सेशन की 8th क्लास हो चुकी हैं वो, तो इसमें टाइम से 25 से बच्चे मेरे पास आ रहे थे। ठीक है, टाइम से सिलेबस कंप्लीट हुआ, रिवीजन अच्छे से हुआ। ठीक है, और आप लोग एवरेज इनके मार्क्स देखोगे तो कोई भी बच्चा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता 90 से कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर एक दो बच्चे के किसी के कम मार्क्स भी आए हैं तो वो ग्रामेटिकली वीक है, प्रेजेंटेशन उसकी वीक है, उस पे हमें काम करना पड़ेगा। और एक्यूरेसी, एक चीज एक्यूरेसी, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, 6th क्लास का एक बच्चा है जिसके जितनी एक्सपेक्ट करते थे पेरेंट्स और मैं, उतने मार्क्स नहीं आ पाए हैं। आपके 8th क्लास की लड़की है एक, जो जितने मार्क्स आने चाहिए थे नहीं आए। 9th क्लास की लड़की है एक जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते, बहुत अच्छा स्कोर कर सकती थी, लेकिन नहीं आया, तो नहीं वो कर पाई, वो लेक ऑफ रिवीजन की वजह से। क्योंकि अगर आप बच्चे को लेट मेरे पास भेजोगे तो मैं जैसे तैसे सिलेबस तो कर दिया, और ये क्योरी भी है पेरेंट्स की तरफ से कि एक बच्चा मेरे पास फरवरी से आ रहा है और एक मई में आ रहा है, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो लेट आया स्टूडेंट, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली गई थी लास्ट ईयर, उसका सिलेबस कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की क्योरी ये आई कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा जो है फेब से पढ़ रहा है और एक बच्चा मई से आया है, सिलेबस सबका कंप्लीट है और फीस स्ट्रक्चर भी आपका सेम है, तो हम जो है यहाँ पे लॉस में है। और बात भी सही है। जब मैंने ये बात सोची तो मेरे दिमाग में भी ये बात है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं कि एक बच्चा फिर 4 महीने पहले से पढ़ रहा है, एक बच्चा इस महीने आया है, सिलेबस दोनों का मैंने जैसे तैसे 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा बिठा के उसका कंप्लीट कर दिया है। तो ये ड्रॉबैक था जिसमें कि हमने इम्प्रोवाइज किया है इस बार, कि अभी आपका पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे 8th का और 6th का सेशन जो है, 7th का सेशन जो है स्टार्ट कर चुका हूं मैं 15 फेब से, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे की। और दूसरा सेशन, दूसरा जो कि मैंने ये डिसाइड किया था कि जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपका यहाँ भी स्कूल में सिलेबस स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये 15 फेब से स्टार्ट किया। अब जो बच्चे बाकी के बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे 7th 8th 9th 10th और 2nd to 10th की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे बच्चे जब सिलेबस स्टार्ट हो जाए प्लीज आप उन बच्चों को उसी टाइम भेजिए ताकि मुझे टाइम मिले और मैं अच्छे से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी में टाइम तो लगेगा, अंडरस्टैंड करवा सकूं, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, रिवीजन करवा सकूं, इसलिए तो बच्चे गारंटीड जो है, आपके बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तीनों टर्म्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। लास्ट ईयर आपने
देखा होगा पेरेंट्स अपने बच्चों का आप प्रोग्रेस कार्ड देखिए, वहां पे जो है फर्स्ट टर्म में बच्चे जो है वीक हैं, कम मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में अच्छा स्कोर किया हुआ है, इसी वजह से उनकी पोजीशन नहीं आई। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे को टाइम से भेजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इम्प्रोवाइज कराना, वो कराना मेरा काम है, ठीक है। और एक चीज और है कि जिस तरह से पेरेंट्स जो है यहाँ पे, जैसे पेरेंट्स जो है कुछ एग्जामिनेशन के टाइम में या एग्जामिनेशन से 2-4 महीने बच्चे को भेजते हैं, ठीक है, तो वहां पे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। और वैसे भी इस बार 10th क्लास का तो कंफर्म है, मे बी 9th का भी ऐसा ही है कि 50-50 जो है आपका 50-50 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, साल में 2 बार होंगे, एक मिड टर्म होगा, एक फाइनल टर्म होगा। मिड टर्म 50 मार्क्स का होगा, उसके बेस भी जो है आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, और उसके बाद फाइनल टर्म होगा, उसके बेस्ड भी आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो बच्चे को अगर आप टाइम से भेजेंगे तो मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, क्योंकि ये जो 9th और 10th है, ये 8th है, ठीक है, अगर ये बच्चे ने अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे 10th क्लास में बच्चा अच्छे से स्कोर कर जाता है, ठीक है, तो आगे वो अच्छी स्ट्रीम में जाएगा और आगे वो सक्सेस होगा। और मेरा ये लॉन्ग विजन है, लॉन्ग प्लानिंग है मेरे हर एक बच्चे के लिए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग ने एनालाइज किया होगा, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट की फी में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अगर मैं प्रोफेशनल होता तो इस बात से आप एनालाइज कर सकते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल होता तो मैं वो यहाँ पे, आप लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट मैं उसी सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स 1000 अमूमन हर एकेडमी में, हर जो भी ट्यूशन पढ़ा रहा, चाहे अपने घर पे पढ़ा रहा, चाहे प्रोफेशनली एकेडमी खोल के पढ़ा रहा है, 1000 है ही है। कहीं पे 15 भी है, 12 भी है, तो मिनिमम 1000 फी है। अगर मैं लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वो दूसरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाता है, तो उसमें मेरा लॉस है, ठीक है। तो मैं ये लॉस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं, मुझे भी पता है बच्चे के खर्चे कितने हैं, क्या है। और दूसरी चीज कि बच्चा अगर मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में अगर बेस उसका स्ट्रांग हो जाता है, तो आगे जाके बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, +1 +2 ले लो, बच्चा मात नहीं खाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। देखिए, जहां तक मार्क्स की बात है, मार्क्स में तो ये है कि अगर मैं 50 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन बना दूं, अब मैं बना दूं इतने क्वेश्चन, तो उसमें से ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, वो रटा दो, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आगे बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में, ठीक है। मुझसे ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स है, जिनको पता है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन अमूमन जो है रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो करके सिर्फ उन क्वेश्चन पे फोकस करके भी बच्चे के मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स आएंगे, बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चा लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ मार्क्स के दम पे बच्चा सक्सेस नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना बच्चा जो है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, आगे अच्छी स्ट्रीम लेके बच्चा आके अच्छा स्कोर कर पाएगा। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे 15 से जो बच्चे आ चुके हैं, और उसके बाद होगा 2nd to 10th, उसके बाद 1 मार्च से जो बच्चे होंगे सेकंड बैच, जो 1 मार्च से आना चाहेंगे वो 1 मार्च से आ सकते हैं, वहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये सब कर रहा हूँ। और 1 मार्च के बाद जो तीसरा बैच, कभी भी बच्चा बीच में आता है तो मैं उसको लेने से मना नहीं करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, सिलेबस कवर करूंगा, उसको उसी लाइन पे लाऊंगा, ठीक है। ये मैं पीछे नहीं हटूंगा उसके लिए, बच्चे के लिए मुझे 4 घंटे 6 घंटे जितना मर्जी बिठाना पड़े, ठीक है, मैं बिठाऊंगा, लेकिन फी स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो बच्चा आफ्टर 1 मार्च से जो है आता है, ठीक है। तो ये जब मैंने एनालाइज किया तो पेरेंट्स की क्या ये सही थी। और एक चीज है, छोटे बच्चों में एक मिक्स बैच होता है, मैं आपका जो 1st to 5th 2nd to 5th जो बैच होता है वो मिक्स होता है, आप सब जानते हैं। उसमें थोड़ी सी पेरेंट्स की क्योरी ये रहती है कि बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है बच्चे को, देखो मैंने बच्चे को आज तक अब यहाँ से ऐसे नहीं खाली नहीं भेजा है कभी भी, कि या फिर जो उसका डायरी वर्क होता है या फिर जो टेस्ट होते हैं वो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है मिक्स बैच में। तो इस गलती को, इस ड्रॉबैक को इम्प्रोवाइज करने के लिए जो है यहाँ पे सपोर्टिंग फैकल्टी इस बार मैं रखने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा मैं ही,
ठीक है, सब कुछ मैं ही करवाऊंगा। सपोर्टिंग फैकल्टी सिर्फ बच्चे के साथ बैठेगी, उसको देखेगी वो गलत कर रहा है, उसको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, एक भी मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक भी सेकंड आपका बच्चा जो है फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हर बच्चे के पास फैकल्टी बैठी है, हर बच्चे जो है एक एक मिनट यूटिलाइज कर रहा है, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लिया जाएगा, ज्यादा कवरिंग ऑफ सिलेबस हो, कवरेज होगी। ठीक है, ज्यादा आपका मेथड ज्यादा ट्रायल मेथड ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्योरी आप किसी पेरेंट्स की नहीं रहेगी कि मिक्स बैच में बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चे पे ध्यान कम दिया जा रहा है, ये क्योरी अब नहीं होने वाली है। ठीक है, डियर पेरेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे पहले भी 2-3 सेशन में सपोर्ट किया है, इसी तरह से आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें। ठीक है, मेरा हर बच्चे के लिए अलग प्लान है, हर बच्चे के लिए मेरा प्लान रहता है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ठीक है, मैं आपका बच्चे की लाइफ में सिर्फ 2 या 3 घंटे जब तक वो यहाँ पे रहता है तब तक ही इन्वॉल्व नहीं हूँ, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी घुसता हूँ। ये मेरी आदत है, गंदी है अच्छी है अब ये नहीं पता, और पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मैं अब पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व करता हूँ, घर पे बच्चा क्या कर रहा है, घर पे बच्चा कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, तो मैं इसमें भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ठीक है, और पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे में। देखो, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर बच्चे को ब्रिलियंट बनाना है तो ब्रिलियंट जैसी आदतें भी उसमें डालनी पड़ेगी, तो वो आदतें बनाने के लिए वो सब मुझे करना पड़ता है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इसी करके जो है मैं इतना ग्रो कर पा रहा हूँ, इसी करके जो है हर पेरेंट मुझे विश्वास कर रहा है, विश्वास करता है और मुझ पे इतना ज्यादा फेथ करता है। और यहाँ तक कि अभी तक जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा मार्केटिंग जीरो है, किसी को पता भी नहीं है, एक बोर्ड लगाया था मैंने, वो भी चोर उड़ा के फाड़ के चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि एकेडमी है, फिर भी इतने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे में कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट है, और मेरी एड मेरे पेरेंट्स करते हैं। मेरे ये एकेडमी मैं नहीं रन कर रहा, मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये पहली बार हो रहा है, ये किसी भी एकेडमिक लाइन में ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग करनी होती है, बताना होता है लोगों को कि यहाँ पे ये है, मैं आपके बच्चों को ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि आप अपने बच्चे को वहां पे भेजिए, मेरा बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, उसमें ये इम्प्रोवाइजेशन है। तो इस करके ये चल रही है। 53 स्टूडेंट लास्ट सेशन में मेरे पास थे। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है, और पीटीएम हर महीने होगी, आप लोग कमियां बताओगे, हम उस पर इम्प्रोवाइज करेंगे, आप लोग खुल के हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, सजेशंस पे बात करेंगे, तो डेफिनेटली ड्रॉबैक्स नहीं रहेंगे। जब ड्रॉबैक्स नहीं रहेंगे तो बच्चा जो है ऑल ओवर डेवलप होगा। जो मेरी मेहनत है वो आप लोगों को इनिशियली नजर आती होगी अपने बच्चे की इंप्रूवमेंट में, लेकिन फाइनली आपको तब आएगी, नजर आएगी जब आपका बच्चा 10th से आगे +1 +2 में जाएगा। क्योंकि मेरी सारी मेहनत आगे के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। मेरी इतनी मतलब छोटी सोच नहीं है कि मेरे पास बच्चा 7th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने आ रहा है तो चलो मुझे, मेरा काम है इसके अच्छे मार्क्स आ जाए, आगे ये देखें, इसके पेरेंट्स देखें, ऐसा ना मैंने आज तक सोचा है, ना ही मैं ये सोच पाऊंगा। मुझे बच्चे को इम्प्रोवाइज करना होता है। एक बार आप अपने बच्चे को एनालाइज करके देखिए, 6th क्लास में जो मेरे बच्चे ने सीखा था 7th क्लास, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आज मेरे बच्चे, मेरा गोल था, आज मेरे बच्चे ये बोलते हैं कि मैथ्स और साइंस में डर नहीं लगता सर, बाकी सब्जेक्ट में डर लगता है कि कहीं मार्क्स कम ना आ जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्वालिटी एजुकेशन से मैंने ये अचीव कर चुका हूं मैं कि मेरे बच्चों को, अब कोई भी बच्चा है, मैथ और साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर इन 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चा क्यों नहीं सक्सेस होगा। ठीक है, वो गारंटीड है, वो बच्चा सक्सेस होगा। और बच्चे को डेली मोटिवेट करना, खासकर हायर क्लासेस जो आपके मिडल और आपके मिडल और आपके 9th स्टैंडर्ड की जो क्लासेस है, ठीक है, उन क्लासेस को जो है मोटिवेट करना, उन बच्चों को उस एज पे मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेंटली प्रिपेयर बच्चा नहीं होगा तो वो
कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है वीक रहेगी। यही चीज हमें इंप्रूव करनी है। वो मेरे पास प्लान है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम आप लोगों का लूंगा नहीं, ठीक है। बस इतना आप लोगों से चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है उसी तरह से मेरा साथ दें। जल्द से जल्द अपने बच्चे, जो भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, जो 22 से बच्चा आ रहा है मेरे पास वो अभी तक है, आप जल्द से जल्द उनको भेजें ताकि मैं भी प्रूव कर सकूं कि हाँ ये है ड्रॉबैक्स हैं और ये हमने इम्प्रोवाइज किए हैं, और रिजल्ट भी तभी आएगा। बहुत दुख होता है जब बच्चा सेकंड सेशन में या फाइनल टर्म में 100 आउट ऑफ 100, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं, 96 98 मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन क्लास में कोई पोजीशन नहीं आई, तो बहुत दुख होता है। तो इस करके आप लोगों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द बच्चों को भेजिए, ठीक है। मैंने अपना फीस स्ट्रक्चर इसीलिए इतना कम रखा है ताकि पेरेंट्स आसानी से दे सकें और पेरेंट्स जो है लॉन्ग टर्म में दे सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि 8 9 महीने कौन इतना देगा, इसीलिए इतना कम रखा है। मुझे नहीं है लालच ज्यादा का, लेकिन बच्चे को पीछे मत कीजिए, ठीक है। बच्चा आगे तभी जाएगा अगर बच्चे को आप टाइम से भेजेंगे। तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों से है। तो आई थिंक ज्यादा टाइम में आप लोगों का लूंगा नहीं। बाकी पीटीएम में हर महीने के लास्ट संडे को पीटीएम होगी आफ्टर लंच, तो उसके लिए प्लीज प्रिपेयर रहें। उसमें हम हर चीज पे बात करेंगे। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स भी वहां पे फाइंड आउट होगी, सॉर्ट आउट करेंगे, मिलकर सब कुछ करेंगे। और मेरा मिशन कुछ और है, बहुत जल्द मेरा मिशन कुछ और है, और बच्चे जब सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों को वो मिशन भी क्लियर हो जाएगा। और इस बार कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने वाला हूं मैं। थोड़ी अकोमोडेशन ली है, उसमें थोड़ी इनिशियल रिपेयर जो लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है वो शुरू नहीं हो पा रही है, वो नहीं शुरू कर रहे हैं। जैसे ही वो अपनी इनिशियल रिपेयर को शुरू कर देते हैं उसके बाद जो है मैं वो आपका प्रोफेशनल क्लासरूम, आपका मॉडर्न क्लासरूम आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, आपके बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी लोकेशन पे तो ये भी बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द हो जाए। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो विश्वास आप लोगों ने अब तक दिखाया है वो चाहिए। आप लोगों की जो भी डिमांड होगी, जो भी कवरेज होगी, उसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक उस चीज को इम्प्रोवाइज नहीं किया जाता। बहुत बुरा लगता है अगर घर की बात कोई पड़ोसी बताए ना कि आपके घर, ये आप लोग फैमिली मेंबर्स, हम लोग सब आदर्श बिलियन अकेडमी, जो आदर्श बिलियन अकेडमी है वो एक फैमिली है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हम पीटीएम करें और फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपस में डिस्कस की जाए। अगर वही प्रॉब्लम मेरा फैमिली मेंबर कहीं की बाहर बोलता है और बाहर से मुझे पता लगती तो उस चीज का बहुत दुख होता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेशन। उम्मीद है मेरी सोच के अकॉर्डिंग इस सेशन में कुछ नया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।